आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। यानी कि जब एक कंडक्टर जैसे कि तार यानी वायर जब हम उससे करंट यानी बिजली गुजारते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस बात को हम एक एनिमेशन से पहले समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने यूट्यूब के चैनल रॉबर्ट बेस्ट से दिखा रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इस वीडियो का नाम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक तार है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक नीडल्स पड़ी हैं। मैग्नेटिक नीडल्स बेसिकली क्या होती हैं कि वो आसपास अगर कोई मैग्नेट होगा तो उसके बारे में ये नीडल हिलेगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन खैर अभी हम देखते हैं जब यही बंदा जो जिसने वीडियो बनाई है जब वो करंट गुजारता है इस तार से तो आप ये देखते हैं कि नीडल हिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल का हिलना और इनका एक खास डायरेक्शन में अलाइन होना ये क्यों, हालांकि कहीं आसपास कहीं कोई मैग्नेट या मकनातीस या मैग्नेट तो नहीं पड़ा, फिर क्यों? असल में जब ये तार से करंट गुजरा, बिजली गुजरी, तब ये मैग्नेट बन गया और वही चीज़ हमें यहाँ से नीडल से पता लग गई। तो ये है बेसिकली एक मेन चीज़ जो हमने देखनी है। खैर अब जरा मेन बातों पे आते हैं। कंडक्टर हम किसे कहते हैं? कंडक्टर हम कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या बिजली को पास होने दे, अलाउ करे, अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, जैसे कि तार। और इसकी अगर मैं मिसाल दूं, कॉपर जो तारें होती हैं कॉपर से बनी होती हैं जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी बिजली को पास होने देते हैं। इसके बरक्स अगर लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी करंट पास होने नहीं देती। जबकि अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये बात हमने मैग्नेट इट्स फील्ड एंड इट्स टाइप्स के अंदर पढ़ी थी कि जब एक मगनातीस एक आम मैग्नेट होता है उसके इर्द गिर्द एक जगह होती है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो ये उसको अपनी जानिब खींचता है या अपने से दूर धकेलता है, उस जगह को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जबकि अब अगर बात करें करंट की, करंट क्या है? बेसिकली ये है फ्लो ऑफ चार्ज, या आसान अल्फाज में कहूँ तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन या चार्ज से क्या मतलब? हमें पता है हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी है। ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है ये जो कि जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखा होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वो मूव करते हैं किसी भी उसके अंदर मटेरियल के अंदर, जैसे इसके अंदर मूव करेंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फिर करंट पैदा होता है और बिजली पैदा होती है। इसी बात को मैं इस एनिमेशन जो कि fat.colorated.edu की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, ये बैटरी ये तारों के जरिए मैंने एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप ये ब्लू ब्लू जो नज़र आ रहा है जो कि मूव कर रहे हैं, ये क्या है? असल में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास ये बल्ब रोशन हो रहा है, यानी बिजली हो रही है, जा रही है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसी तरह ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बल्कि एक और तरह के भी होते हैं चार्जेस जिसको हम पॉजिटिव चार्जेस भी कहते हैं। और वो इसी के मुखालिफ सिमत में, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो यूं करके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो इसके ऑपोजिट जा रहे होते हैं, देखें ये यूं जा रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक्स हमने सारी देख ली क्या है। अब ज़रा बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक तार के इर्द गिर्द बन गई है, इसकी एक ख़ास शेप है। वो शेप अगर आप देखें तो ये जो नीडल्स हैं ये सारी ख़ास डायरेक्शन में इस एक ख़ास सिमत में एरो दे रही हैं, और वो सिमत क्या है? वो अगर आप देखें तो वो है गोल। अब वो गोल इस तरीके से भी हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में हो, और वो गोल इस तरीके से भी हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में हो। यानी एरो क्या है? क्या वो यूं है, क्या वो यूं है? तो ये जानने के लिए हम एक असूल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब एक तार से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा होती है वो गोल होती है। गोल कह रहा हूँ, सर्कुलर होती है, जिसको मैं यहाँ पे चले लिख भी देता हूँ कि फील्ड क्या होगी? वो सर्कुलर होगी। लेकिन वो सर्कुलर फील्ड कि खास डायरेक्शन क्या होगी, उसकी लाइंस क्या होंगी, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये हम इधर पढ़ भी चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो आम जगह होती है, लेकिन इसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। और वो लाइनें जो हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था, वो लाइनें हमारे पास कि ये मैग्नेट किस सिमत में ताकत फोर्स लगाएगा दूसरी मैग्नेट के ऊपर, उसके बारे में बताती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में क्या होंगी, इसके लिए हम एक रूल का सहारा लेंगे, आप कह लें कि असूल पर बात करेंगे जो कि हमारी हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में होगी लाइनें। तो वो रूल क्या है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जिसमें हमने अपनी सीधा हाथ का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है इसको मैं एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। ये एनिमेशन यूट्यूब की चैनल एनिमेशंस फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी द राइट हैंड रूल एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर, तो ये आपके पास एनिमेशन का वीडियो टाइटल था और चैनल नाम था। आपने सीधा हाथ लेना है और उसका जो अपना अंगूठा है सीधे हाथ का वो उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो। लेकिन ये कौन सा करंट है? ये वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, पॉजिटिव वाला जो करंट है उस डायरेक्शन में कर लेना है। तो जब आप अंगूठा उस डायरेक्शन में करेंगे तो आपने क्या करना है कि अपना सीधा हाथ
कोशिश करनी है कि आप तार को पकड़ने या कंडक्टर को पकड़ेंगे। जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगलियां घूमेंगी, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूमेंगी, जैसे कि हमारे इस केस में क्या है कि किस जानिब घूम रही हैं, इस जानिब, तो आपने क्या करना है, ये समझ लेना है कि ये जो जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यानी हमारे पास रूल क्या कहता है कि आप अपना सीधा हाथ का थंब लें और जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट है, और कौन सा करंट, पॉजिटिव वाला करंट, उस डायरेक्शन में आप थंब को उस तरफ कर दें। ठीक है, यानी अगर ऊपर की तरफ है जैसे ऊपर, तो यहाँ पे आप ऊपर करें, नीचे है तो अंगूठे को नीचे कर लें। फिर आपने क्या करना है, जो अपनी उंगलियां हैं उनको मोड़ना है, कर्ल करना है, घुमाना है। तो जिस तरफ वो घूमेंगी, आपकी उंगलियां, फिंगर्स घूमेंगी, वो असल में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है। क्या यही एनिमेशन में नजर नहीं आ रही, इस तरफ है, बिल्कुल इस तरफ है। तो ये था एक रूल जो कि हमने देख लिया। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनती है, ये कितनी, मतलब आप कह लें स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इसके बारे में बात करते हैं। असल में ये कुछ अवामल पर डिपेंड करती है। उन अवामिल या उन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला जो फैक्टर आता है, या फैक्टर्स दैट इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, उनमें जो पहला फैक्टर है वो है करंट का फैक्टर, यानी अमाउंट ऑफ करंट क्या है, कितना ज़्यादा करंट जा रहा है। अगर ज़्यादा करंट जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोर करंट, अगर ज़्यादा करंट जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। यानी आप समझें कि ज़्यादा करंट अगर आप इस तार से गुजार रहे हैं या इस तार से गुजार रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। यानी इसकी जो मगनतीसियत है, मगनतीस की ताकत है, वो ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर है फिर, क्योंकि वजह करंट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर वजह ही ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी मगनतीसियत जो ताकत होगी वो भी ज़्यादा होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी आप उस तार से कितना दूर हैं। जाहिर है अगर आप उस तार के करीब हैं तो मगनतीसियत क्या होगी, यानी क्लोज टू वायर हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही बात यहाँ पर मैं कहूँ कि जितना आप इस तार के करीब हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। यही चीज़ आम मैग्नेट के साथ भी होती है। आप उस मैग्नेट के करीब होते हैं तो वो ज़्यादा ताकत लगाता है, दूर होंगे तो कम ताकत लगाएगा ना। इसी चीज़ के बारे में या बाकी सारी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं कि हम एक सेल लें, उस सेल को एक तार से कनेक्ट करें और उस तार को फिर वापस इसी सेल के साथ जोड़ दें, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, नीचे से तार गुजारी हुई है। अब अगर आप देखें तार से जब आप करंट, ज़ाहिर है सेल के साथ कनेक्ट किया तो करंट गुजरेगा, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे आयरन का पाउडर रख दें। आयरन पाउडर का मतलब ये कि जैसे चीनी का पाउडर होता है ना, नमक का होता है, इसी तरह आयरन को छोटे छोटे ज़र्रात में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसके इर्द गिर्द रख दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तो फील्ड सर्कुलर है जो कि हमने ऊपर देखा, इसके साथ साथ अगर आप देखें जो करीब पाउडर है वो ज़्यादा है, दूर वाला कम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ताकत लग रही है जो करीब हैं उस पर, और कम ताकत लग रही है जो दूर हैं, तो इस वजह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करीब आ गए। और फिर इसी का इस्तेमाल करके हम असल में लाइनें को भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है डायरेक्शन के लिए फिर हमने अपनी आसानी की राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया। तो ये एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था कि एक कंफर्मेशन मिल सके कि अच्छा वाकई में एक तार के इर्द मैग्नेटिक फील्ड या वो तार मैग्नेट बन जाती है जब बिजली जाएगी। तो जाहिर है मैग्नेट ही आयरन को अट्रैक्ट करता है ना, कुछ और चीज़ तो नहीं करती। है, तो आज हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के बारे में बात की।